Hello everyone. Today we are here to study about past continuous tense. So let's start with the video. Look at these sentences. वह बाजार जा रहा था, हम फिल्म देख रहे थे, माँ खाना बना रही थी, तुम कांच तोड़ रहे थे, बच्चे पतंग उड़ा रहे थे. इन सब सेंटेंसेस को अगर आप ध्यान से देखो तो देयर इज समथिंग कॉमन इन ऑल दीज सेंटेंसेस. और वो कॉमन चीज़ क्या है कि सभी सेंटेंसेस में रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग हो रहा है. कि देखिए, वह बाजार जा रहा था, रहे थे, रही थी, तोड़ रहे थे, उड़ रहे थे. यानी कि ये सेंटेंसेस इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि जो काम है या जो एक्शन हो रहा है वो पास्ट में चल रहा था बट अब वो फिनिश हो चुका है. जैसे माँ खाना बना रही थी तो मतलब वो पास्ट में कंटिन्यू था, वो बना रही थी पर पहले बना रही थी, अब वो काम फिनिश हो चुका है, वो बना चुकी है, तो ये बात अब पास्ट की हो गई है, इसीलिए इसको हम पास्ट में रखते हैं. और क्योंकि रहा था, रही था का प्रयोग होता है तो कंटिन्यूस में रखते हैं. तो सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर स्पोकन इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस. और पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज ऑल्सो नोन एज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. अब रूल्स क्या है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के? इसमें सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, वॉज या वर लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और आईएनजी लगता है. वॉज या वर का यूज़ डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट जो है वो ग्रुप 1 से है या ग्रुप 2 से है. ये मैं आपको नेक्स्ट में एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की. असर्टिव सेंटेंस, यही रूल मैंने आपको पहले पढ़ाया, जिसमें सब्जेक्ट होता है. यानी सब्जेक्ट अगर ग्रुप 1 से है यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो हम साथ में लगाएंगे वॉज. ही है या सिंगुलर नाउन है, ही, शी, इट है तो वॉज लगेगा. और अगर ग्रुप 2 से है यानी दे, वी, यू है या प्लूरल नाउन है, या यू है या दे है या प्लूरल नाउन है तो वर लगेगा साथ में. तो वॉज लगता है सिंगुलर नाउन के साथ और ही, शी, इट यानी ग्रुप 1 के सारे मेंबर्स के साथ. और वर लगता है दे, वी, यू और प्लूरल नाउन यानी ग्रुप 2 के सारे मेंबर्स के साथ. साथ में लगती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे इसमें फ्लाई है, और उसके साथ लगता है आईएनजी. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होना ना होना डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेंटेंस में. जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, फूल खिल रहे थे तो द फ्लावर्स वर ब्लॉसमिंग. ही वॉज, मैच खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग द मैच. तुम मुझ पर हंस रहे थे, यू वर लाफिंग एट मी. मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग. वह पक्षी उड़ रहे थे, द बर्ड्स वर फ्लाइंग. टीचर इंग्लिश पढ़ा रही थी, द टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश. तो ये आपके असर्टिव सेंटेंस हो गए. अब नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इसमें हम वॉज और वर के साथ नॉट इंसर्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी वर नॉट गोइंग टू टेम्पल. The flowers were not blossoming. He was not playing the match. You were not laughing at me. I was not studying. The birds were not flying. The teacher was, यहाँ पे लगेगा not. The teacher was not teaching English. उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो क्या फूल खिल रहे थे? Were the flower blossoming? इसमें वॉज और वर को हम पहले यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लगाते हैं. वॉज या वर सबसे पहले आता है. वर द फ्लावर्स ब्लॉसमिंग? वॉज ही प्लेइंग द मैच? वर यू लाफिंग एट मी? वॉज आई स्टडिंग? वर द बर्ड्स फ्लाइंग? वॉज द टीचर, यहाँ नॉट नहीं आएगा, वर द टीचर टीचिंग इंग्लिश? क्या टीचर इंग्लिश पढ़ा रही थी? अब इसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो नेगेटिव भी हो और इंटेरोगेटिव भी हो. क्या भी लगा हो और नहीं भी लगा हो. तो क्या फूल नहीं खिल रहे थे? वर द फ्लावर, वर क्या, द फ्लावर्स नॉट ब्लॉसमिंग, क्या फूल नहीं खिल रहे थे? वॉज ही नॉट प्लेइंग द मैच? वर यू नॉट लाफिंग एट मी? वॉज आई नॉट स्टडिंग? वर द बर्ड्स नॉट फ्लाइंग? वर द टीचर नॉट टीचिंग इंग्लिश? ये सारे नेगेटिव इंटरोगेटिव थे. अब WH क्वेश्चन, जिसमें WH का यूज़ होता है. WH सारे सेंटेंसेस में आप देखिए WH है. तो WH क्वेश्चंस, वाई वर यू ब्रेकिंग द ग्लास? तुम ग्लास क्यों तोड़ रहे थे, कांच क्यों तोड़ रहे थे? वेयर वॉज ही लिविंग? वो कहाँ रह रहा था? वॉट वॉज शी डूइंग देयर? वो वहाँ क्या कर रही थी? व्हेन वर वी लेटिंग हिम गो? हम उसे कब जाने दे रहे थे?
वाई वॉज आई ट्रस्टिंग यू, मैं तुम्हारा विश्वास क्यों कर रही थी। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जहाँ पे WH क्वेश्चंस होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। थैंक यू। हैव a nice day.